आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अलंकार के बारे में। तो पहले हम जान लेते हैं अलंकार का अर्थ क्या होता है। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जैसे यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जो अलंकार का अर्थ आभूषण होता है, यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है। अलम का अर्थ होता है भूषण, कार का अर्थ होता है करने वाला, यानी कि भूषण करने वाला। काव्य की अभी अलंकार की परिभाषा देख लेते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को ही अलंकार कहते हैं। तो जैसे व्यक्ति की शोभा कौन बनाता है? सोना चांदी आभूषण। वैसे काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। इसके प्रयोग से शब्द और अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो जाते हैं। अलंकार जो होते हैं वो अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार एक अर्थालंकार। तो शब्दालंकार शब्दों के माध्यम से चमत्कार पाया जाता है, जिसमें शब्दों के माध्यम से चमत्कार पाया जाए शब्दालंकार, जिसमें अर्थ के माध्यम से चमत्कार पाया जाए अर्थालंकार। वो अलंकार के जो भेद हैं उसमें शब्दालंकार अर्थालंकार आते हैं। और शब्दालंकार में भी 3 प्रकार है, यमक, अनुप्रास और श्लेष। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था। अत्यंत क्लास के अनुसार यानी यूपी बोर्ड के अनुसार अर्थालंकार में हमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा पढ़ना है। मानवीकरण हमें 11th में मिलेगा, अभी नहीं, मगर इसके भेद हैं। अगर पूछ लिया कि अर्थालंकार के कितने भेद हैं तो 4 है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। तो पहले हम जान लेते हैं कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। जहाँ दो भिन्न वस्तुओं अथवा व्यक्तियों में समानता का भाव व्यक्त किया जाए वहाँ उपमा अलंकार। जैसे 2 व्यक्ति हो गए या 2 वस्तु हो गए, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में जब तुलना की जाती है कि यह वस्तु इस वस्तु के बराबर है या यह व्यक्ति इस व्यक्ति के बराबर है या सुंदर है, तो उसको हम उपमा अलंकार कहते हैं। जैसे उदाहरण के अनुसार पीपर पात सरिस मंडोला। जैसे पीपर पात के समान मंडोला, मतलब पीपर पात के समान मंडोला, सरिस मंडोला। जिसमें समानता का आएगा वो उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार जो होते हैं, जैसे दूसरा चंद्र सा मुख, यानी कि चंद्रमा के समान मुख, इसमें भी समानता का भाव है। उपमा के 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। जो उपमेय होता है वह वस्तु अथवा व्यक्ति जिसकी किसी दूसरे वस्तु अथवा व्यक्ति से तुलना की जाए। जैसे एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के साथ या एक वस्तु को दूसरे व्यक्ति के साथ तुलना की जाती है, उसे उपमान कह देते हैं। जैसे चंद्र सा मुख, इसमें चंद्रमा जो है वो उपमेय है। उपमान जिस व्यक्ति अथवा वस्तु से उपमेय की समानता बताई जाती है। जैसे किसी की तुलना की जाएगी तो उपमेय, अगर उपमेय की किसी के साथ समानता बताई जाएगी वो उपमान हो जाएगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर उदाहरण देके हम आपको बता देंगे कि तब आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। साधारण धर्म वह गुण जिसके कारण उपमेय तथा उपमान में समानता व्यक्त की जाती है। जैसे उपमेय उपमान में समानता जब होगी तो साधारण धर्म। जैसे चंद्र सा मुख, इसमें जो सा है वो साधारण धर्म है। अभी के लिए इतना ही समझिए, अभी उदाहरण देके समझ जाएंगे आप। वाचक शब्द वह शब्द जिसके द्वारा उपमेय तथा उपमान में समता प्रकट हो। जैसे सम, सरिस, सी सरिस से समान आदि, ये वाचक शब्द होते हैं। जैसे इसमें देखिए चंद्र सा मुख, यहाँ भी देखिए सा या ना, ये वाचक शब्द हो गए। जहाँ आपको ये जितने भी वाचक शब्द दिख रहे हैं ये अगर आ गए तो उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे कर कमल के समान सुंदर है। जैसे कर जो है कमल के समान सुंदर है, इसकी तुलना किससे की जा रही है? कर की तुलना कमल से की जा रही है कि कर जो है कमल के समान सुंदर है, तो उपमेय हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं। और उपमान कर कमल के समान सुंदर है, यानी उपमान में क्या होता है? समानता बताई जाती है कि इस कमल के समान क्या है? सुंदर है, कर सुंदर है, तो वहाँ उपमान हो जाएगा। कमल यानी फूल की तुलना कर से की जाए, समानता बताई जाती है कर से। साधारण धर्म सुंदर है, यानी कि देखिए गुण जिसके कारण उपमेय तथा उपमान में समानता, या इसका गुण हुआ कि यह सुंदर है, बस सूरत है, काला है, गोरा है, यह इसका गुण हुआ ना कमल का, इसलिए यह साधारण धर्म।
वाचक शब्द तो आप जानते ही हैं, जैसे सा, सम, सरिस, ये सब वाचक शब्द हो गए। जहाँ ये सब आ गए वाचक शब्द, वहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। सबसे आसान अलंकार की बात की जाए तो वह रूपक अलंकार है, क्योंकि इसमें पूरा पूरा रूप ही बता दिया जाता है। तो चलिए इसकी परिभाषा हम शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं, क्योंकि अगर आप इसकी परिभाषा याद करने लगेंगे तो याद ही नहीं होगी जल्दी। अगर आपको यह कह दिया जाए कि जब उपमेय में उपमान का भेद होते हुए भी उसमें पूरा पूरा रूप बता दिया जाए, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ, चंद्र खिलौना ले हूँ कि चंद्रमा के समान खिलौना ही ले हूँ। अगर यहाँ पे सा लग जाएगा, चंद्र सा खिलौना ले हूँ, तो उसमें समानता बताई जाएगी, तो उपमा हो जाएगा। यही अगर चंद्र खिलौना ले हूँ, यही कि चंद्रमा वाला एक खिलौना ही ले हूँ, तो रूपक अलंकार हो जाए। अगर कोई कह दे मैं तो वही कपड़ा पहनूंगा, तो मतलब ये तो रूपक हो गया। अगर कोई कह दे मैं तो वही वाला, मैं उसी तरह कपड़ा पहनूंगा, तो उपमा होगा। अगर उत्प्रेक्षा की बात की जाए, अभी हमने पढ़ा नहीं मगर बता दें, अगर मैं वही कपड़ा खरीदूंगा, इसमें संभावना है कि मैं वही कपड़ा खरीदूंगा। अगर पहनना है मैं वही कपड़ा पहनूंगा, रूपक। अगर मैं वही कपड़ा पहनूंगा तो उपमा। अगर उत्प्रेक्षा में वही कपड़ा खरीद कर ही पहनूंगा, तो ये उत्प्रेक्षा। अब बारी आती है उत्प्रेक्षा अलंकार की। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें अगर आपको जनु, जानु, मनु, मानु, मनहु आदि अगर वाचक शब्द दिख जाएंगे तो उत्प्रेक्षा। अगर उपमा में सा, सम, सरिस, समान ये सब तो उपमा। अगर उत्प्रेक्षा में तो जनु, जानु, मनु, मानु, मनहु ये दिख जाए तो उत्प्रेक्षा। अगर समान भेद रहित की बात हो तो रूपक अलंकार हो जाएगा, पूरा पूरा भेद बता दिया जाए। जैसे आप सोरठ ओढ़े पीत पटु श्याम सुलोनी कात मनहु नील मणि शैल पर आप तत्परि प्रभात, वो यहाँ मनहु आ गया, इसका मतलब ये उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। इसमें भी सिर फट गया उसकी वही मानो अरुण रंग का हाड़ा, मानो आ गया, यानी कि वाचक शब्द आ गया, तो ये भी उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब हम आपको फास्ट रिवीजन करा देते हैं। अलंकार जो होता है उसका अर्थ होता है आभूषण। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार। अलम का मतलब भूषण और कार का मतलब करने वाला। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्द में चमत्कार पाया जाए शब्दालंकार, अर्थ में चमत्कार पाया जाए अर्थालंकार। अलंकार के भेद जो होते हैं वो दो होते हैं। शब्दालंकार में 3 यमक, अनुप्रास, श्लेष, ये 9th में पढ़ा था। और जो अर्थालंकार के होते 4 होते हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण। यूपी बोर्ड के अनुसार हमें 3 ही पढ़ना है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। उपमा अलंकार जिसमें समानता बताई जाए उसे हम उपमा अलंकार, या तो जिसमें वाचक शब्द जैसे सा, सम, सा, सी, सरिस, से, समान ये सब है उत्प्रेक्षा। और रूपक अलंकार में जैसे जिसमें समानता बताई जाए कि मैं यही वाला खिलौना लूँगा। जैसे श्री कृष्ण ने कहा था मैं चंद्रमा सा ही खिलौना लूँगा, तो उनकी माता ने एक थाली में पानी भरकर उनको चंद्रमा सा खिलौना दिया था परछाई बनाकर। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है, जिसमें संभावना की जाए कि राम स्कूल गए होंगे, संभावना है कि वो गए होंगे, तो उत्प्रेक्षा होगा। या तो आपको वाचक शब्द जैसे मानो, मनो हो, या तो जनु, जानु, मनु ये मिल जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।